रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम BF बायो का एनालिसिस करेंगे। लास्ट वीडियो में भी इसका एनालिसिस किया था, उस टाइम भी ये स्टिल डाउन ट्रेंड में था और यही डिस्कशन हुई थी कि अभी हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, ये हमें थोड़ा सा डाउन भी मिल सकता है। तो जैसे उसके बाद देख सकते हैं ये आप 150 से ऑलमोस्ट 140 तक आया है। तो 140 के बाद से इसने जो है आज एक थोड़ी सी मूव दी है और पिछले पूरा वीक में राम राम से छोटी छोटी मूव देता रहा है। तो अभी इसको डिटेल में देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर चल रहा है, क्या इसमें जो है ना अपसाइड मूवमेंट हो सकती है। तो इसलिए जो एक अपना एक ऑल टाइम जो है हाई प्रिंट किया हुआ है वो है तकरीबन 250 का। ये हमारे पास इसकी एक रेजिस्टेंस है और उसके बाद जो इसने अपना एक जो स्टेबल लो प्रिंट किया हुआ है वो है 120 का। और 120 का लो लगाने के बाद इसने एक जो हाई प्रिंट किया था वो ऑलमोस्ट था 190 का। तो हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। एक ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, ये अब हमारे पास जो है ना रेजिस्टेंस जोन है। अच्छा, 190 का हाई लगाने के बाद इसने एक लो लगाया, फिर देन एक हाई लगाया, उसके बाद से कंटिन्यूस जो है ना 2025 के तकरीबन 8वें महीने से ये उसके बाद से ये डाउन ट्रेंड में ही है। ये तकरीबन जो है ना ऑलमोस्ट 5 महीने हो गए हैं एक डाउन ट्रेंड में ही चला जा रहा है। कोई एक सॉलिड मूव नहीं दी। यहाँ पे इसने दी थी अक्टूबर में, सिर्फ 2 दिन की मूव दी, उसके बाद फिर ये जो है ना रेंज में स्टक हो गया। देन फिर आके इसने ये रेंज ब्रेक की और इसने एक लो लगाया 140 का। ये इसने एक रेंज ब्रेक की है। अच्छा, अब करंट सिनेरियो पे ये पोजीशन आ रही है कि अगर ये आज हमें इससे ऊपर ही क्लोजिंग देता है, अगर हमें 150 से ऊपर ही क्लोजिंग देता है तो देन हम इसको कहेंगे थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। रेंज ब्रेक करने के बाद जो है ना दोबारा से ये अब इस ऊपर आ गया है। यहाँ पे जितनी मैनिपुलेशन होनी थी वो हो चुकी है। अब एक डिस्ट्रीब्यूशन की वेव स्टार्ट होने लगी है। डिस्ट्रीब्यूशन वेव स्टार्ट होने से पहले हमें कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन हमारी क्या है कि ये जो जोन है हमारा 150 वाला, मार्केट हमें इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे। जब हमारे पास इससे ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी देन हमारे पास यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी। तो ये इसको पावर ऑफ 3 भी कहा जाता है, PO3। PO3 फर्स्ट होता है एक्यूमुलेशन, देन मैनिपुलेशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारी सारी एक्यूमुलेशन हो चुकी है, ये अब हमारी मैनिपुलेशन हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ यहाँ से हमारे पास ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग चाहिए। जब हमारे पास यहाँ से ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग आ जाएगी तो इंशाल्लाह इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो इसका पहला टारगेट होगा, जितनी भी एक्यूमुलेशन हुई है, जितनी भी सारी लिक्विडिटी जनरेट हुई है, इसका हाई ये 160 जो है। इसके बाद हमारे पास इसका एक जो पहला टारगेट है 160 है। देन उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है, ये सारी जो क्रिएट हुई है, ये हमारे पास जो है ना एक नेक्स्ट टारगेट है 170। ये दो हमारे पास टारगेट है। देन उसके बाद हमारे पास 180 एंड 190, ये 10-10 रुपये के हिसाब से जो है ना इसके टारगेट आ रहे हैं। तो ये एक्यूमुलेशन सारी हो चुकी है। मैनिपुलेशन होने के बाद मार्केट वापस इनसाइड क्लोजिंग दे रही है। जस्ट हमें कंफर्मेशन चाहिए कि मार्केट इससे ऊपर ही क्लोजिंग दे। अगर बड़ी विक बन जाती है तभी हमें डाउट आ जाएगा, क्योंकि बड़ी विक के बाद ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा, मार्केट फिर नीचे क्लोजिंग दे जाएगी तो फिर यहाँ पे स्टक हो सकती है। जैसे ये जाती है ऊपर, बड़ी विक क्लोजिंग दे देती है। ये गई थी बड़ी विक के साथ कैंडल क्लोजिंग दी, ये गई थी बड़ी विक के साथ कैंडल क्लोजिंग दी, ये ऊपर गई थी वापस आके क्लोजिंग दी रेड कैंडल, ये गई थी ऊपर बड़ी विक जो है ना के साथ कैंडल क्लोजिंग दी। तो ये प्रॉब्लम इसके साथ काफ़ी टाइम से चल रही है। तो अब हमें क्या चाहिए कि ये जो क्लोजिंग आएगी ना आज की क्लोजिंग हमें वीक नहीं चाहिए। जिधर है ना ये 152 पे 153 पे यहीं पे क्लोजिंग दे दे तो बेस्ट है। हमें बड़ी वीक नहीं मिलेगी, बड़ी वीक से हम बच जाएंगे। बड़ी वीक का ये नुकसान होता है कि सेलिंग प्रेशर आ जाए, तो सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट वापस आ सकती है। तो अब इसने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करनी है। तो छोटी सी वीक के साथ एक हेल्दी कैंडल की क्लोजिंग दे तो इंशाल्लाह फिर हमारे पास जो है ना एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉलो हो सकता है। तो जस्ट आज हमें सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए कि इससे ऊपर हमारे पास क्लोजिंग आ जाए और ऊपर हमारे पास विक ना हो। जब विक नहीं होगा, हमारे पास सेलिंग प्रेशर नहीं होगा, मार्केट का अपसाइड जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जस्ट आज हमारे पास एक क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद हम BF बायो में एक अच्छी जो डिस्ट्रीब्यूशन मूव देख सकते हैं, एक अच्छी अपसाइड मोमेंटम
देख सकते हैं। तो इसके जो टारगेट है 160, 170, 180 190, 10-10 रुपये के गैप से जो है इसके 4 टारगेट हैं। तो इस वीडियो में ये मुझे ये अपडेट देनी थी BFIO की कि ये इसका एक्यूमुलेशन जोन था सारा मैनिपुलेशन हो चुकी है और अब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी है। तो इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन जो कैच करना चाहते हैं वो यहाँ से अपनी पोजीशन बना सकते हैं। कंफर्मेशन मैंने आपको सारा बता दिया, कंफर्मेशन हमने सारी कैसे लेनी है। तो इसके ऊपर हमारे पास एक कंफर्मेशन आ जाएगी तो जस्ट हमारा एक सॉलिड मूव के लिए हम रेडी हो जाएंगे। ठीक है, इजाज़त दीजिए मुझे। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे न्यू स्टॉक के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़।